जय हिंद दोस्तों। एसपीडी करेंट अफेयर्स में आज हम नवंबर 2022 का जो मंथली करेंट अफेयर्स है उसे कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नवंबर 2022 में जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बना है उसे आज हम देखते हैं। 1 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शाकाहारी दिवस जो मनाया गया 1 नवंबर 2022 को मनाया गया। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को एस्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये जो पश्चिम बंगाल का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे क्वेश्चन है मेरा, स्टील मैन ऑफ इंडियन नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो जमशेद जी ईरानी का जो हुआ है ये निधन हो गया है। जमशेद जी ईरानी को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। यह कहाँ का है? तो राजस्थान का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना? तो उत्तर प्रदेश में। रानीपुर कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है, जो देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इससे पहले जो 52वां टाइगर रिजर्व था कौन था? रामगढ़ विषधारी। कहाँ का? तो राजस्थान का। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यानी कि पहला एक्वेरियम जो होगा ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। मत्स्य से संबंधित है ये। मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीत लिया गया। ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो बेल्जियम के खिलाड़ी है। एससीओ शासना अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। केंद्र शासित प्रदेश ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है। तो 1 नवंबर को पुडुचेरी के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। 1 नवंबर 1954 को जो पुडुचेरी है फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ था या मुक्त हुआ था। ठीक है। यहाँ का भी वर्तमान सीएम कौन है? तो एन रंगास्वामी यहाँ का सीएम है। फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया? तो रणवीर सिंह को बनाया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो अल्टर का अधिग्रहण किसके द्वारा कर लिया गया? तो गूगल के द्वारा कर लिया गया। किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है? सबसे शक्तिशाली रॉकेट है ये, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या नाम है इसका? तो फाल्कन हेवी। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा। किसे? तो एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत। इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये कौन थे? तो पूर्व अमेरिकी सीनेटर थे। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर के पहले जो बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान था, तो ये जब स्वतंत्र अपना एक अलग देश माना था, इसमें एडवर्ड एम कैनेडी का बहुत बड़ा योगदान था। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव, जिसे स्काई के नाम से भी सब जानते हैं। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फार्मा क्राइसिस को चुना गया है। परम क्राइसिस है ये, फार्मा नहीं है, परम क्राइसिस है। ठीक है। कहता है किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में चुना गया है? यानी कि दक्षिणी कमान जो अंडमान निकोबार का साइड का है, तो अजय सिंह को चुना गया है। ये कौन है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील के द्वारा प्राप्त किया गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो शुभ्रकांत जो पांडा है ये फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है। राजा राज चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। कब? तो 3 नवंबर को ये किया गया है। ये 30 वर्षों तक ये शासन किए हुए थे। 985 एडी से लेकर के 1014 एडी तक ये शासन किए हुए थे। ये दक्षिण में जो है श्रीलंका को भी जीते हुए थे, और उत्तर तरफ के किसको? तो उत्तर में जो था कलिंग, उस पर भी यहाँ तक इनका क्षेत्र विस्तार था। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए। इससे पूर्व भी थे ये। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो किस राज्य में किया? तो ये गुजरात में किया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले सबसे
पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इसमें देखिए हैट्रिक विकेट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हैट्रिक लिखा हुआ है। तो ये हैट्रिक मतलब कि लगातार 3 अर्धशतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए कौन, तो विराट कोहली। अगर पूछा जाए कि हैट्रिक अगर इस T20 2022 के वर्ल्ड कप में हैट्रिक विकेट कौन लिए पहले, तो कार्तिक मैयप्पन जो UAE के यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के ये बॉलर थे जो श्रीलंका के खिलाफ लिए। 4 नवंबर 2022 को किस राज्य में देश का प्रथम मतदाता मतलब कि देश के प्रथम जो मतदाता थे आज़ादी के बाद, तो श्याम शरण नेगी ने मतदान किया। तो कहाँ के थे, तो ये हिमाचल प्रदेश का। मतदान के बाद इनका कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि निधन हो गया। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार से के लिए चुना गया है, तो ये सेतु माधवन को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो हरियाणा के द्वारा किया गया। भारत COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया, तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। एक शिक्षिका और समाज सेवी थी कौन, तो फातिमा शेख। प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा किया है, तो जिराफ पिक के द्वारा ये घोषणा कर दिया गया। तो ये कहाँ के फुटबॉलर थे, तो स्पेन के थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है, तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया। इसमें लगभग 1.25 लाख महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का उद्देश्य, यानी कि इनको कुछ रोजगार दिया जाएगा, रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीत लिया गया स्क्वैश टीम। ये जो खेल हो रहा था कहाँ हो रहा है, तो ये जो हो रहा है कुवैत में, ये दक्षिण कोरिया में हो रहा है। लेकिन भारत ने किसे हरा करके जीता, तो भारत ने कतर को हरा करके इसमें स्वर्ण पदक जीता है। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजू ने किस एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है, तो कर्नाटक के द्वारा कर दिया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसे, तो अरुणा साई राम को ये सम्मानित किया गया है। ये कौन है, तो मशहूर जो गायिका है ये है। बाइडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है, तो चीन के द्वारा किया गया है। नीवा वूपा बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के साथ ही साझेदारी किया है। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहला है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ पोलैंड ने साझेदारी किया है। MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है, तो ये मंगोलिया में किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है, तो आधार मित्र लॉन्च किया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। मुंबई ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है, किसे हरा करके, तो हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा करके जीत लिया। शिक्षा मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है 15 नवंबर को, तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सूर्य कुमार यादव बन गए। सूचना अनुसार दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी, तो महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा। राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन कहाँ हुआ, तो ये मेघालय में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सात नवंबर 2022 के सूचना अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे, तो गुयाना के जो राष्ट्रपति होंगे ये मुख्य अतिथि होंगे। किसमें, तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में। तो गुयाना के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो इरफान अली है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो किशोर कुमार वासा बन गए हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है, तो केरल ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए। ठीक है, प्रमोद भगत ने WBWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है,
यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में तो स्वर्ण पदक ये जीते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। अक्टूबर माह का जो बेस्ट प्लेयर आईसीसी के द्वारा घोषित किया गया, इसमें विराट कोहली जो भारतीय हैं और निदा डार महिला में पाकिस्तान की खिलाड़ी है। सूचना अनुसार किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, तो YKC वाडियार को दिया जाएगा। ये महाराजा ऑफ मैसूर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 नवंबर को विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ संपन्न हुआ, तो जापान में हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मालाबार में कौन कौन देश शामिल है। फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है, तो 3 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें एक सोमा मंडल का नाम याद रखिएगा जो सेल की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ, तो दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है, तो भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में कौन सी कंपनी उभरी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य कौन बना है, तो ये केरल बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया, तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित हुआ। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 से शुरू की है, तो राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर सुभाष बाबू को सम्मानित किया गया है। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी, स्काई रूट एरोस्पेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये निजी कंपनी होगी जो पहली रॉकेट लॉन्च करेगी। स्काई रूट एरोस्पेस है। 2030 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। किस राज्य ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है, तो वडोदरा जो गुजरात का है, ये वडोदरा का द्वारा पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया है। किस देश के क्रिकेटर स्टीफन माईबर्ग ने संन्यास की घोषणा की, तो ये नीदरलैंड की है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो ये वाराणसी में होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो उत्तर प्रदेश करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 नवंबर 2022 को T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो 4000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बन गए ये विराट कोहली बन गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा ये। 10 नवंबर को सूचना अनुसार अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा, तो आरफा खानम को दिया जाएगा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वालंग मेले का उद्घाटन और आयोजन किया। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसे मिला, तो हरियाणा को मिला। एग्रीकल्चर हरी हरी होती है, तो हरियाणा ठीक है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन बन गया, तो तासीगंग बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है, तो मैरीलैंड की। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है, तो होल्गर रूने ने जीता है। ठीक है, ये कहाँ के है, तो डेनिस का है। डेनिस जो देश है वहाँ का ये है, टेनिस प्लेयर है, टेनिस खिलाड़ी हैं। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो लोक सेवा प्रशासन दिवस जो 12 नवंबर को मनाया गया। नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो स्विट्जरलैंड के बने हैं। किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का अनावरण किया है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये कंबोडिया के साथ किया है, संस्कृति, वन्यजीव और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया, तो वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया गया। एक जीव वैज्ञानिक है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में कैंपेगोड़ा की 108
फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब 32वां जो मिला है ये कृष्ण हाडा माधव हाडा को मिला है, और 31वां जो मिला मधु कांकरिया को मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज़ में भारत का जो शीर्ष संस्थान रहा आईआईटी बॉम्बे रहा। अंडर 90 वर्ल्ड कप जो का मेज़बानी जो करेगा ये श्रीलंका करेगा। कब? 2024 में। 2022 में के एशियन एयरगन चैंपियनशिप में मोहली घोष ने कौन सा पदक जीता? तो मोहली घोष के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। वैश्विक उत्पाद में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन रहा? तो भारत रहा। जो पूरे विश्व में जो बाजरा का उत्पादन हुआ उसमें 41% योगदान अकेले भारत का रहा। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शाहरुख खान को किया गया। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो जयनंदन को किया गया। ये झारखंड के कथाकार है, और श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य जो दिया जाता है ये हिंदी साहित्यकार को दिया जाता है, किसी हिंदी लेखक को सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित हुआ? तो ये झारखंड में ही हुआ है। ठीक है, 1 मिनट आगे देखा जाए। 13 नवंबर को दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेसवे को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो ये बेंगलुरु में, जो बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में चलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। ये तमिलनाडु का है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया? तो शिव नारायण चंद्र पॉल को। किस देश के प्लेयर है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है एग्जाम में। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को। कबड्डी 2025 की मेजबानी विश्व कप का कौन सा देश करेगा? तो ब्रिटेन के द्वारा होगा। IBSA नेत्रहीन महिला फुटबॉल चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? तो भारत के कोच्चि में किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ब्लाइंड जो होता है स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, IBSA कहता है कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया गया। भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत फ्रांस के बीच जो वायु अभ्यास है, क्या नाम है इसका? गरुड़। तो ये कहाँ हुआ? राजस्थान के जोधपुर में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया किसे? तो 2022 को। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 2022 को ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो जॉर्ज रसेल के द्वारा जीत लिया गया। ये कहाँ के है? तो ब्रिटिश है, रेसिंग ड्राइवर है ये। ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किसे शामिल किया गया? तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 15 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो झारखंड के द्वारा स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था ये। सूचना अनुसार कौन सी कंपनी भारत का पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस के द्वारा। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो नाताशा पिर्क मुसर ये चुनी गई है। ये मेलानिया ट्रंप की वकील थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ के भी वर्तमान प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वहाँ के अभी यहाँ के कहाँ के? तो स्लोवेनिया के। इनका क्या नाम है? तो जानेज जानसा। याद रखिएगा, क्या नाम है? जानेज जानसा। 17वां T20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ। 2023 का कहाँ होगा? तो भारत में होगा, जो 18वें क्रम का होगा। 2022 को वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो वांगला महोत्सव जो मनाया गया मेघालय में मनाया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो कार्लोस सौरा को दिया गया। ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कार्लोस सौरा कहाँ के हैं? तो स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है ये। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो विवेक जोशी को नामित किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? तो डेनमार्क रहा। भारत का स्थान इसमें 8वां रहा।
पिछले वर्ष शायद इसमें जो स्थान था भारत का 10वां था। इसमें अभी 2 रैंक का सुधार देखने को मिल रहा है। सूचना अनुसार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी महान खिलाड़ी हैं, इसके द्वारा टेस्ट से संन्यास अगले साल 2023 में क्या करेंगे, टेस्ट से संन्यास ले लेंगे। किस देश के धावक केनेथ पॉप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा है? यानी कि कोई ऐसा दवा का सेवन कर लिए होंगे जो मतलब कि प्रतिबंधित है, जिसके कारण केन्या के है, इस पर डोपिंग पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। पेशा कानून क्या होता है? इसमें जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो होता है पेशा, ठीक है, इसमें क्या पंचायत अधिसूचित क्षेत्रों पर विचार के लिए, तो ये कौन इसमें लागू किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। 16 नवंबर 2022 को किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो बिली जीन किंग कप जो जीता गया किसके द्वारा? तो स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीत लिया। ये बिली जीन किंग कप जो है, ये फेड कप का जो नाम चेंज हो गया, ये किसके नाम पर है? तो बिली जीन जो थी ये मतलब कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर थी, ठीक है, जो 74 वर्ष की उम्र में मतलब कि 12 ग्रैंड स्लैम, मतलब कि इसमें क्या हुआ कि खेली 12 ग्रैंड स्लैम। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। पहला कौन सा होता है? तो ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड नंबर पर फ्रांस, थर्ड पर आता है विंबलडन, और लास्ट में जो होता है यूएस ओपन होता है। तो इसमें इतना में लगभग 39 ग्रैंड स्लैम अपने नाम की हुई थी। 16 नवंबर 2022 को शिव नरवाल ने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद वीरमानी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग तो बना ही है एग्जाम में क्वेश्चन छापने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा के एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो नेपाल में किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो हल्द्वानी में। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो शरद कमल बन गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो असम राज्य के द्वारा किया गया बाजरा मिशन की शुरुआत। कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो बना है ये भारत ही बन गया है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण था ये, जो शिलोंग में संपन्न हो गया। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सीबी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल में ये राज्यपाल इनको नियुक्त किया गया। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये विप्रो बन गई है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन बना है? तो होमर बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वे भारत संयुक्त कार्य समूह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो आयोजित की गई मुंबई में की गई। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। इसी दिन विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। आगे मेरा क्वेश्चन कह रहा है IOI की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया? तो मैरी कॉम को चुना गया, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का मैरी कॉम को चुना गया, ठीक है। कह रहा है कि किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो लॉन्स नायक मंजू बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली स्काई ड्राइवर बन गई है। 19 नवंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? तो ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? था अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किए हैं। छपने वाला क्वेश्चन है ये। सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 ATP खिलाड़ी कौन बने हैं? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस में कार्लोस अल्कराज बन गए हैं। कहाँ के हैं? तो स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं ये। 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ी देर कुछ देख लेते हैं आगे। कह रहा है आगे कौन सा, हाँ, 20 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बाल दिवस जो है ये 20 नवंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छपता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो बैंकॉक में। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसमें टोटल 21 मेंबर कंट्री है। 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितना पदक भारत के द्वारा जीता गया? तो दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ था। इसमें 25 है।
मोदी ने कहा 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित किया था? अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? तो ये पेरिस में मिला। किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कतर के दोहा में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो हुआ गोवा में हुआ। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया था? दलाई लामा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया। ये उर्दू लेखक है। इनका उपन्यास नेमत खाना के लिए इनको मिला है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। किस उपन्यास के लिए? नेमत खाना के लिए। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीत लिया गया। बता चुके हैं कि किस देश के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? बहुत अच्छा, बेल्जियम के हैं। किसने छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीत लिया गया। छठा जो एटीपी खिताब था ये नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये तो सर्बिया के खिलाड़ी है। किस देश ने हारसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उत्तर कोरिया के द्वारा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 61वां रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की? तो उड़ीसा के द्वारा। किस राज्य की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 चैंपियनशिप राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा। ठीक है। खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के सीईओ के रूप में कौन कार्यभार संभाले हैं? तो विनीत कुमार। जयपुर फूड यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दानिश मंजूर को। ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है दानिश मंजूर। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार युद्धाभ्यास शुरू हुआ? तो नसीम बहार युद्धाभ्यास जो है ये अल बहार ओमान के बीच होता है। भारत और ओमान के बीच नौसेना का युद्धाभ्यास है ये। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। ये छपेगा क्वेश्चन। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उपन्यास के मतलब कि सम्मानित किया गया। तो एक ये है। तो प्रख्यात कथक नृत्यांगना उमा शर्मा को सम्मानित किया गया। किस देश ने सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा। ये न्यूज़ में था। ठीक है। तो न्यूजीलैंड 16 साल में, याद रखिएगा। कासिम जुमाट टोकायोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये कहाँ का? तो कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया। 22 नवंबर 2022 को ऑनलाइन फैंटेसी मंच रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव बन गए हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया। किस राज्य की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हरियाणा के द्वारा जीत लिया गया। किसे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेवा पुरस्कार से तो रवि कुमार सागर को किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो हरकिरत सिंह नियुक्त किए गए हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया? तो ये कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पर जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो रसिया बन गया है। इससे पहले यूक्रेन हुआ करता था। जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 8वां भारत का स्थान है, शीर्ष डेनमार्क। इस क्वेश्चन को रिपीट हो गया है। भारतीय वायुसेना ने ईयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो ईयर फेस्ट का आयोजन जो किया नागपुर में। किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैथकॉन का शुभारंभ किया है? तो योगी आदित्यनाथ। अच्छी तरह से वाकिफ होंगे इनके नाम से आप लोग। किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील करने पर हस्ताक्षर किया है? कतर ने। तो चाइना के साथ। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो रसिया को कर दिया है। अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम ये तमिलनाडु का है। किस बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप्स लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिसे
कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कर्नाटक में शुरू हुआ। भारत ने कहाँ अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। शंघाई महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? तो मणिपुर में शुरू हुआ। कहाँ के उपराज्यपाल ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया था? जम्मू कश्मीर में। यहाँ का राज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल, ठीक है। किस दिन 25 नवंबर के महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के हैं ये? तो पुर्तगाल के हैं, ठीक है। 25 नवंबर 2022 को फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र पवार को किया गया, ठीक है। AICTE के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसमें क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीताराम, TG सीताराम। सूचना अनुसार भारत की पहली G20 शिर्पा बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो उदयपुर करेगा। विश्व युवा पुस्तक और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वनाथ वंशज और देविका ने कौन सी पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो संविधान दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के जो राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हर घर गंगाजल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ किया? तो राजगीर से किए हैं। NCC ने अपना 2022 में 74वां स्थापना दिवस मनाया 27 नवंबर को। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रसाद DY पुरस्कार जीता? तो आगंतुक जो फिल्म था ये कहाँ का बांग्लादेशी फिल्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ। किन दो देशों के बीच है? हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 राजस्थान में शुरू हुआ। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटा सी सावेज को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री। पेरू के नए बन गए हैं बेटा सी सावेज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके पहला डेविस कप किसने जीता? तो कनाडा जीत लिया। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डेविस जो है ये टेनिस से है, ठीक है। टेनिस यहाँ कर दीजिएगा, डे के ऊपर टे यहाँ है ना, तो ऐसे टेनिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूचना अनुसार किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर के तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। किस देश के स्टेफनी प्राफाट पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो फ्रांस की बनी है। क्या नाम है इसका? फाट। तो ये कहाँ की बन गई है? इसी के नाम से है, फ्रांस की, ठीक है। याद रहेगा ना। सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर दिया है, लेकिन लद्दाख में किया जाएगा। जब अब दोनों यूटी अलग अलग हो गया है, यहाँ लद्दाख कर लीजिएगा। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो विष्णु त्रिपाठी को। 2022 को ऑडिट महानिदेशक की भूमिका में सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। सूचना अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा, अच्छी तरह जानते होंगे। किस नाम से प्रसिद्ध है ये? बताइए कमेंट बॉक्स में। घोषणा अनुसार द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। तो नवंबर 2022 का जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था आज के वीडियो में ये समाप्त होता है। कैसा लगा आपको मेरा मेहनत ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।